हेलो इंजीनियर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेयरकेस। जनरली जो फ्रेशर इंजीनियर्स होते हैं, जो पास आउट होते हैं और जॉब के लिए जाते हैं, उन्हें इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहली बात कि इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट ट्रेड और राइज़र को करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड होता क्या है? जब भी आप सीढ़ी को देखते होंगे तो सीढ़ी पे लैंडिंग होती है। ये लैंडिंग, इसे हम ट्रेड कहते हैं। और ये जो हाइट होता है उसे हम राइज़र कहते हैं। इस लैंडिंग को हम ट्रेड कहते हैं और इसके हाइट को हम राइज़र कहते हैं। क्लियर? अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो बिल्डअप एरिया है स्टेयर का वो टोटल कितना है, ठीक है। तो हमारा टोटल जो बिल्डअप एरिया है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, ये हमारा 13 फीट 1 इंच है, ठीक है। अब इसमें हमें ये करना होता है कि इस फर्स्ट लैंडिंग को और इस लैंडिंग को, ठीक है, एक लैंडिंग इस साइड होती है और एक लैंडिंग इस साइड होती है जहाँ से हमारा सीढ़ी का स्टार्टर होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में एक कॉलम है, ठीक है। और ये जो लेफ़्ट एरिया है ये हमारा छोड़ा हुआ एरिया है। जनरली जब आप घर कहीं बनाते हैं तो आप वेंटिलेशन के लिए एरिया छोड़ते हैं, ठीक है। तो उस वेंटिलेशन के एरिया में ये हमारा कुछ पार्ट लैंडिंग का निकाला हुआ है। लेकिन यहाँ से यहाँ का हमारा डिस्टेंस 3 फीट 6 इंच है, ठीक है। अब अब जो इनर पार्ट है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 फीट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 7 फीट, ठीक है। और 3 फीट ये लैंडिंग हमें पता ही है। तो हमारे पास टोटल जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है जहाँ हमें अपने ट्रेड को और राइज़र को चढ़ाना है, वो डिस्टेंस हमारा इतना है, ठीक है। टोटल 100 इंचज़, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है रेसिडेंशियल घर के लिए, वो ट्रेड का क्या होता है। तो मिनिमम साइज़ ऑफ ट्रेड होता है 10 इंच। हम 10 इंच से कम इसे नहीं ले सकते, हमें 10 इंच मिनिमम लेना ही होता है। अगर जो कमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स या फिर किसी चीज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम 14 से 15 इंच के आसपास, 13, 14, 15 इंच के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेयर का ये जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। अब क्या हमें राइज़र का जानना है कि राइज़र का मैक्सिमम साइज़ क्या रख सकते हैं, क्योंकि अगर जो हम ज़्यादा हाइट रख देते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ने पे हमें दिक्कत होती है। तो मैक्सिमम साइज़ जो हमारा राइज़र का होता है वो 6 से 7 इंच का होता है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ ट्रेड। तो हमें पता है कि जो भी हमारा ट्रेड चढ़ेगा, मतलब जो सीढ़ी चढ़ेगी, वो इस डिस्टेंस पे चढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है, 100 इंचेस, ठीक है। तो और जो हमारा मिनिमम रखना है वो 10 इंच रखना है। तो 10/100 इक्वल टू 10 नॉच ऑफ ट्रेड, हमारे पास 10 ट्रेड आ गए, ठीक है। और हाइट ऑफ लैंडिंग, फर्स्ट लैंडिंग क्या है, 68 इंच है, ठीक है। तो हाइट ऑफ राइज़र हमें रखने के लिए 68/10 करना होता है, ठीक है, 10 नॉच, ठीक है। तो यहाँ हमारा राइज़र का हाइट आ जा रहा है 6.8 इंच। कहने का मतलब कि जो हमारा ट्रेड आया है वो 10 इंच का 10 ट्रेड आया है, ठीक है। और ये जो राइज़र आया है 6.88 का राइज़र आया है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी जानना होता है कि जब भी हम स्टेयर बनाते हैं, स्टेयर को कास्ट करते हैं, तो राइज़र हमेशा ट्रेड से एक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ है जो हमें ध्यान देना होता है और समझना होता है। आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये चीज़ होता कैसे है।
साइट पे विज़िट करके हम देखेंगे कि सेंटरिंग कैसे होती है और उसका रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं हम। इसमें डबल मैश जाली लगती है, तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग साइट पे आ चुके हैं और जो ड्राइंग में देखा है उसको प्रैक्टिकली साइट पे समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस साइड से ठीक दिख रहा है, इस साइड से देख सकते हैं, ये हमारा स्टेयर है, ठीक है। ये जो है ये हमारा स्टेयर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसे कैलकुलेट करने के लिए ये देखना होता है कि हमारा स्लोप कितने एरिया में वो लैंड कर रहा है, ठीक है। जनरली ये जो स्लोप होता है वो 45 डिग्री बेंड होता है, ठीक है। 45 डिग्री पे हम उसे बेंड करके नीचे फर्स्ट जो आपका लैंडिंग होता है उसमें मिलाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो लैंडिंग है वो 3 फीट हमें क्लियर रखना है, आप जैसे कि देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम बिल्ड करते हैं तो जो स्टेयर का एरिया होता है उसमें से अपना जो लैंडिंग का एरिया होता है उसको हम डिडक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लैंडिंग और स्टेयर केस का जो सेकेंड लैंडिंग होता है उसको डिडक्ट कर लेते हैं। मेनली हमको स्टेप्स के लिए क्या चाहिए होता है, स्टेप्स निकालने के लिए जो स्लोपिंग का जो लेंथ होता है, जितना एरिया में हमें स्लोपिंग देना है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमने ड्राइंग में देखा कि वो 100 इंचेस है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा जो स्टेप्स का स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 10 इंच होता है, हमें 10 इंच रखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी तरह से हम लोगों ने साइट पे भी वही चीज़ प्रैक्टिकल किया है। और जो हमारा ट्रेड है वो 10 इंच रख के 10 स्टेप्स हमारा मतलब फर्स्ट लैंडिंग से सेकंड लैंडिंग तक चढ़ा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ होता है हमारा स्टेयर को कास्ट करने में। अभी हमारा जो स्टेयर है वो कास्ट के लिए रेडी है। इसमें BBS कैसे प्रोवाइड होता है, तो BBS के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें।